अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना युग के बारे में, जिसे 3 महत्वपूर्ण चरणों में बांटा जा सकता है। यह एक ऐसी कहानी है जो न केवल इस्लाम के शुरुआती दिनों की चुनौतियों को दर्शाती है, बल्कि एक नए समाज के निर्माण की प्रेरणा भी देती है। इस वीडियो में हम मदीना में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई चुनौतियों, उनके नेतृत्व और समाज निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मदीना युग को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण बहुत कठिनाइयों और विवादों से भरा था। यह चरण धुल-क़ादा 6 हिजरी में अल हुदैबिया शांति संधि के साथ समाप्त हुआ। दूसरा चरण मक्का के काफिर नेताओं के साथ युद्ध विराम का था, जो रमजान 8 हिजरी में मक्का की विजय के साथ खत्म हुआ। इस दौरान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के बाहर के राजाओं को इस्लाम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। तीसरा चरण वह था जब लोग समूहों में इस्लाम स्वीकार करने आए। विभिन्न कबीले और लोग मदीना में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सम्मान देने पहुंचे। यह चरण रबीउल अव्वल 11 हिजरी में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निधन के साथ समाप्त हुआ। मदीना में हिजरत यानी प्रवास केवल उपहास और उत्पीड़न से बचने का प्रयास नहीं था, बल्कि यह एक सुरक्षित स्थान पर एक नए समाज के निर्माण में सहयोग का हिस्सा था। इसलिए प्रत्येक सक्षम मुस्लिम पर यह जिम्मेदारी थी कि वह इस नए होमलैंड को बनाने, इसे मजबूत करने और इसके आधार को स्थापित करने में योगदान दे। एक नेता और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में सभी मामलों का समाधान था। मदीना में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 अलग-अलग समूहों और उनकी समस्याओं से निपटना था। उनके साथी जो नेक और अल्लाह से डरने वाले थे, मदीना के मूल निवासी मूर्ति पूजक जो अभी इस्लाम से अलग थे, और यहूदी। सहाबा के लिए मदीना का जीवन मक्का के अनुभवों से पूरी तरह अलग था। मक्का में वे एक साझा लक्ष्य के लिए संघर्ष करते थे, लेकिन शारीरिक रूप से बिखरे हुए, कमजोर और असहाय थे। उनके पास नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए सामाजिक और आर्थिक साधन सीमित थे। मक्का में कुरान की आयतें व्यक्तिगत विश्वासियों के लिए इस्लामी सिद्धांतों, अच्छाई को बढ़ावा देने और बुराई से रोकने तक सीमित थीं। लेकिन मदीना में उनके जीवन के सभी पहलू उनके हाथों में थे। अब वे सभ्यता, निर्माण, आजीविका, अर्थशास्त्र, राजनीति, शासन, युद्ध और शांति और अन्य सभी मामलों को आत्मविश्वास के साथ संभाल सकते थे। संक्षेप में, मदीना में उन्हें एक नया मुस्लिम समुदाय स्थापित करने की पूरी स्वतंत्रता थी, जो न केवल पूर्व इस्लामी जीवन से अलग था, बल्कि विश्व स्तर पर भी विशिष्ट था। यह वह समाज था जिसके लिए मुस्लिमों ने 10 साल तक असहनीय यातनाएं सही थीं। हालांकि इस तरह का समाज रातों रात नहीं बन सकता। इसके लिए लंबे समय तक कानून और शिक्षा के साथ साथ मन को प्रेरित करने, प्रशिक्षण और शिक्षण की प्रक्रिया की आवश्यकता थी। अल्लाह, जो सर्वज्ञानी है, ने कानून बनाए और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें लागू किया और दिशा प्रदान की। कुरान में कहा गया है, वही है जिसने अनपढ़ लोगों में अपने में से एक रसूल भेजा, जो उनकी आयतें सुनाता है, उन्हें शुद्ध करता है और उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरान के नियमों को बड़े ही उत्साह के साथ अपनाया और अपने दिलों को उन नियमों से भर लिया।
जब उनकी आयतें सुनाई जाती हैं तो वे उनके विश्वास को और भी बढ़ा देती हैं। मुस्लिमों के लिए यह सच कहें तो सबसे बड़ी चुनौती थी और यही इस्लामी दावत और मोहम्मदी मिशन का असल में मूल था। मदीना के मुस्लिम दो समूहों में थे। पहला अल अंसार यानी हेल्पर्स, जो पहले से ही मदीना में बसे हुए थे लेकिन उनके बीच पुरानी दुश्मनी थी। दूसरा अल मुहाजिरून यानी प्रवासी, जो बेघर, बेरोजगार और निर्धन थे। उनकी संख्या लगातार बढ़ रही थी और मदीना की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी। इस्लाम विरोधी समूहों के आर्थिक बहिष्कार ने आयात को कम कर दिया और जीवन की स्थिति को और बिगाड़ दिया। मदीना के मूर्ति पूजक दूसरा समूह थे। कुछ मूर्ति पूजक इस्लाम की ओर झुके और बाद में इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ, जैसे अब्दुल्लाह बिन उबई, जो पहले अल खजरज और अल अव्स का नेता बनने वाला था, ने इस्लाम के खिलाफ बुरे इरादे रखे। वे दिखावटी तौर पर दोस्ती करते थे, लेकिन उनके दिल में कपट था। यहूदी, जो सीरिया से उत्पीड़न के बाद अल हिजाज आए थे, तीसरा समूह थे। वे अपने यहूदी इजरायली मूल पर गर्व करते थे और अरबों को अनपढ़ और पिछड़ा मानते थे। वे व्यापार, जादू टोना और सूदखोरी में माहिर थे। वे पड़ोसी कबीलों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देते थे ताकि उनका वर्चस्व बना रहे। मदीना में 3 प्रसिद्ध यहूदी कबीले थे, बनु कैनुका, बनु अन नदीर और बनु कुरैजा। वे इस्लाम और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति गहरी दुश्मनी रखते थे, क्योंकि इस्लाम ने उनके सामाजिक और आर्थिक हितों को चुनौती दी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में 12 रब्बिउल अव्वल 1 हिजरी को पहुंचे और सबसे पहले मस्जिद का निर्माण शुरू किया। यह मस्जिद न केवल नमाज की जगह थी, बल्कि इस्लामी शिक्षा, प्रशासन और सलाह मशविरे का केंद्र थी। इसके बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरों के बीच भाईचारा स्थापित किया। यह अनोखा भाईचारा था जिसमें 90 लोग शामिल थे। इस भाईचारे ने नस्ल और रक्त के आधार पर भेदभाव को खत्म किया और इस्लामी सिद्धांत को बढ़ावा दिया कि श्रेष्ठता केवल तकवा यानी ईश्वर का भय से है। इस भाईचारे ने निस्वार्थ भावना को बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए साद बिन अर रब्बी ने अपने भाई अब्दुर रहमान बिन औफ को अपनी संपत्ति और पत्नी तक साझा करने की पेशकश की, लेकिन अब्दुर रहमान ने केवल बाजार का रास्ता पूछा और मेहनत से अपनी जिंदगी बनाई। अंसार ने मुहाजिरों के साथ उदारता दिखाई, जिससे कई जटिल समस्याएं हल हो गईं। तो दोस्तों, यह थी मदीना युग की कहानी, जिसमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना किया और एक नए समाज की नींव रखी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।